चारों ओर से लोगों का आना जाना, मनुष्यों का शोर और डुगडुगी की आवाज चारों ओर गूंज रही है। बिटना जोकर जैसा मुंह बनाए और वैसे ही कपड़े पहने हुए डुगडुगी बजाते हुए सबके बीच आता है। उसे देखकर लोग घेर लेते हैं और हाहा करके हंसते हैं। बिटना डुगडुगी बजाता हुआ बोलता है, सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव की सबसे बड़ी बात, ऐसी बात जो तुमने आज तक न सुनी होगी और न आंखों से देखी होगी। सुनो सुनो सुनो, सभी स्त्री पुरुष अपना अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आ जाओ। अरे बच्चों, तुम क्यों घर में छिपे रहोगे? दौड़ दौड़ कर बिटना के पास आ जाओ। बिटना तुम लोगों के लिए एक जानने की बात, मानने की बात लाया है। तभी बिताना की पत्नी बिजली आती है और बोलती है, ओरे छुटके, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतने इतने मनुष्यों के बीच रासलीला करने का विचार है क्या? नहीं रे जान, मैं रासलीला क्यों करूँगा? तेरी आंखें लग गई हैं क्या? देखती नहीं कि मैं डुगडुगी बजा रहा हूँ? क्यों, क्या लगा है? यहाँ नाटक होने वाला है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब नाटक देखेंगे। क्या जाने बाबा, तुम नाटक करोगे या नाक कटवाओगे? क्या कहा रे? नाक कट कह के तू मुझे अपमानित कर रहा है? तू मेरी पत्नी लगती है, न कि पड़ोसी की घोगी। उसमें मेरा क्या दोष, क्योंकि आज तक तुमने नाक ही कटवाई है। हाँ हाँ, नाक कटवाई होगी। तब तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब तो मेरे पिता का भी ब्याह नहीं हुआ होगा। रहने दे रहने दे, ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। बात बढ़ेगी तो बढ़ने दो, मुझे किसी से डर है क्या? और तुमसे क्यों डरूंगी रे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। जा जा बाबा, अब तुमसे मुंह नहीं लड़ा पाऊंगा। अबरी कहाँ कहाँ नाटक हो रहे हैं? हाँ, अब तुम आई हो ना रास्ते में, ये नाटक हो रहे हैं और यहाँ सबके सामने होंगे। बढ़िया, होने दो नाटक। मैं भी आज देखूंगी कि तुम लोग कैसा नाटक करते हो। पर नाटक का नाम क्या है? नाटक का नाम है अजगर। हे भगवान, क्या ये इस नाम का नाटक था या नहीं, तुम देख ही लेना। नाटक तो मैं कसम से जरूर देखूंगी, पर ये बताओ कि लेखक का नाम क्या है? नाम है विश्वनाथ दसोंधीराज। तुमने नाम सुना होगा ना बिजली? उनका नाम कौन नहीं जानता। खोटा के संसार में, आकाशवाणी और पत्र पत्रिकाओं में उनकी लिखी रचनाएं मुझे अभी भी याद हैं। तुमने ठीक कहा, उनकी रचनाएं खोटा के संसार में चमक रही हैं। हमारे समाज में मनुष्य के रूप में कितने कितने और कैसे कैसे अजगर सांप हैं, उसे उन्होंने अपने नाटक में दिखाया है। हे माँ, हमारे समाज में मनुष्य के रूप में सांप, पूरे के पूरे मनुष्य को निगल जाता है अजगर। हाँ, तुमने ठीक कहा, निगलने पर डकार भी नहीं लेता। हाँ माँ, अब मैं समझ पाई। गरीब मनुष्यों का खून चूसने वाले अजगर मनुष्य का रूप धारण कर हमारे समाज के आज मालिक बन गए हैं। तब हमारे समाज का और क्या विकास होगा। झारखंड के मनुष्यों को जगाने और इस समाज के अजगरों का परिचय देने के लिए उन्होंने ये नाटक लिखा है। ओहो, सुनो, जल्दी से नाटक शुरू करो ना, देखने के लिए मेरा मन छटपटा रहा है। डुगडुगी बजाते हुए बोलता है, अच्छा कहानी सुनो, आज का नाटक अजगर। सभी लोग ये नाटक देखो। सुनो सुनो, सभी लोग ये नाटक सुनो। झारखंड का एक गांव, गांव के चारों ओर फूस की झोपड़ियां हैं और गांव के बीच में अग्नू लाला की हवेली है। सुबह का समय है। हवेली के दरवाजे पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। बैठक में नौकर चाकर इधर उधर अपना अपना काम कर रहे हैं। बैठक में बहुत सी कुर्सियां रखी हुई हैं। एक कुर्सी पर अग्नू बैठा चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। तभी डरते डरते गोबर आता है और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता है। क्या रे गोबर, तू लाट साहब बन गया है क्या रे? ये क्या कह रहे हैं मालिक? मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो आपकी चरणों की धूल हूँ। ये क्या तुझे समझ आता है क्या? मालिक, जब मेरे बाप दादा आपकी चरणों की धूल थे तब हमें क्या समझ नहीं आएगा? तो फिर तू कल क्यों नहीं आया और आज क्यों आया? लगता है तेरे शरीर में खून बढ़ गया है। मालिक, मेरी बेटी की शादी के लिए कल मेहमान आए थे। साले, मुझसे बड़ा तेरे घर का मेहमान हो गया। तू जानता है मेरे गुस्सा करने पर तेरे शरीर की चमड़ी फट जाएगी। मालिक, गलती हो गई। फिर से साले बात करता है। मालिक की दुहाई, देख रहा हूँ आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। तुम लोगों के शरीर में चर्बी भी बढ़ गई है। हाँ, बढ़ेगी ही। जब समय बदल गया, राज बदल गया, तो तुम लोग क्यों नहीं बदलोगे?
यह भला कब हो सकता है मालिक? आप पहले भी मालिक थे और आज भी हमारे मालिक हैं। यह गांव आपका है। इस गांव के सभी लोग आपके गुलाम हैं। आपका आदेश माने भगवान का आदेश। गोबरा, हाँ मालिक। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या हैं। यह देश आजाद होने पर भी हम अभी तक मरे नहीं हैं। थाने से कचहरी तक हमारी पहुंच है। हमें जो चाहिए वो हम कर पाएंगे। ये हमें नहीं पता मालिक। आपकी दया से ही यहाँ के लोग आज तक जीवित हैं, नहीं तो आज तक किसी को पता नहीं होता। यहाँ के लोगों के लिए मेरे मन में अपार दया है। इसी कारण मैं किसी को सताना नहीं चाहता, परंतु मेरा भी तो पेट है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं जो कुछ करता हूँ केवल अपने पेट के लिए। पेट के लिए मालिक, सभी जीवों को कुछ न कुछ करना पड़ता है। सुना है तुम्हारे पास मेरा कुछ पैसा बाकी है, क्या बात है? हाँ मालिक, आपके सारे पैसे मैंने चुका दिए हैं। सिर्फ 50 रुपए का सूद अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। 50 रुपए क्यों? ज्यादा नहीं मालिक, मुझे याद है, सिर्फ 50 रुपए ही हैं। ये हो नहीं सकता मुंशी जी। ओ मुंशी जी। मुंशी शारदा प्रसाद हड़बड़ाकर आता है। हाँ मालिक। कहाँ गए थे अब तक? कहीं नहीं मालिक। कहाँ कहाँ और किसके किसके पास कितने पैसे बाकी हैं वो खाता में देख रहा था। अच्छा अच्छा, देखो गोबरा आया है, अच्छी तरह देखकर बताओ तो उसके पास मेरा कितना पैसा बाकी है। शारदा प्रसाद खाता देखने लगा और थोड़ी देर बाद बताया। हाँ, तो ये गोबरा है। गोबरा के पास 500 रुपए बाकी है मालिक। हाँ, वो तो कम पैसे हो नहीं सकते। क्या रे गोबरा, तुम्हें क्या कहना है? ये कैसे हो सकता है मालिक? मुझे याद है सिर्फ 50 रुपए हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे खाते में लिखा है। मेरा खाता कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों मुंशी जी? सत्य वचन मालिक। मालिक का खाता मतलब सरकारी कचहरी का खाता। खाते में एक पैसा भी इधर उधर नहीं होता। मुंशी जी, आप हिसाब ठीक से देख लीजिए, सीधे 50 रुपए ही होंगे। फिर से वही बात, क्या बेईमानी करने का मन कर गया है गोबरा? नहीं मालिक, अगर मैं बेईमानी करूंगा तो जाऊंगा कहाँ? लेकिन मैं जानता हूँ कि 50 रुपए ही हैं। क्या तुम्हारी बात मान लूं? बहुत मान लिया, अब और नहीं मानूंगा। चलो 500 रुपए निकालो। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा मालिक? क्या कहा रे गोबरा, कहाँ से लाओगे? साले, मुझे क्या पता तुम कहाँ से लाओगे। तुम्हें पैसे देने ही होंगे। तुम चोरी करो, डकैती डालो, अपनी पत्नी बेटी को बेचो, लेकिन मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। लेकिन मालिक, इतने पैसे? हाँ हाँ, इतने ही पैसे। अगर नहीं मिले तो तुम्हारी चमड़ी उतारकर जूते बनाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा। कैसा समय आ गया है, घोर कलयुग। इस दुनिया में किसी का ईमान धर्म नहीं रहा। देखो गोबरा, तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे। अगर नहीं कहा तो बच नहीं पाओगे। लेकिन अघनू, तुम्हारे पास अभी एक रास्ता है। अगर जान बचाना चाहते हो तो बताओ, मैं बताऊंगा। क्या मुंशी जी? एक सादा कागज दिखाते हुए, देखो, ध्यान से देखो। ये एक सादा कागज है, इस पर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। इस पर तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा लगा दो और तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। बस, उससे क्या होगा? क्या होगा और क्या नहीं, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना कहूंगा कि तुम्हारी जान बच जाएगी। हमारी जान बच जाएगी या मर जाएगी, ये मैं अब सोच भी नहीं पा रहा हूँ। देखो गोबरा, मैं सीधा आदमी हूँ और मेरा काम भी सीधा होता है। तुम इस कागज पर अंगूठा लगाओगे या नहीं? मैं लगाऊंगा मालिक, आप जो कहेंगे। अरे बाबा, इसमें कहने की क्या बात है? लो कागज और लगाओ अंगूठा। मुंशी शारदा प्रसाद कागज देते हैं और गोबरा अंगूठा का निशान लगा देते हैं। हाँ गोबरा, अब तुम जा सकते हो। और सुनो, अगर तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास आना। गोबरा धीरे धीरे उठा और वहां से चल दिया। मुंशी जी। हाँ मालिक, जाओ और सादे कागज पर गोबरा का घर द्वार, खेत पथार सब लिख दो। आज से सब मेरा। हे भगवान, मेरा कोई दोष नहीं करता तो क्या ये पापी पेट भर पाता? भला तुम ही कहो, 50 रुपए का ब्याज बढ़कर 500 नहीं होगा तो क्या 5 रुपए होगा? दुली गांव के चारों ओर वन और पहाड़ियां हैं। पहाड़ियों के किनारे गरीब किसान और मेहनती लोगों की झोपड़ियां हैं। मिट्टी की दीवारें और पुआल की छतें हैं। पहाड़ी के नीचे डूंगरी बाबा का मंदिर है। पूरे गांव के लोग डूंगरी बाबा के भक्त हैं। मंदिर में बाबा के भक्त और पुजारी बैठे हैं। तभी मथुरा मांझी आता है। बाबा मंदिर में ही है। कौन है रे? आज सुबह सुबह कौन आ गया है? मैं हूँ बाबा, मथुरा। बेटी के घर जाने के लिए निकल रहा था, तभी मन में आया कि डूंगरी बाबा के पैर छू कर आऊं। बेटी के यहाँ जा रहे हो,
ठीक है, जाओ, सब मंगल होगा। डूंगरी बाबा तुम्हारा भला करेंगे। और क्या भला करेंगे बाबा, पूरी जिंदगी मेहनत कर करके शरीर का खून सूख गया, लेकिन न कभी पेट भर भात मिला और न ही तन ढकने के लिए कपड़े। बाबा मथुरा की ओर देखते हुए, वो कैसे पाओगे रे मथुरा? पुराना युग अब नहीं रहा, नया युग आ गया है। लोगों के पाप से ये संसार भर गया है। आपने जो कहा वह समझ नहीं पाया बाबा। डूंगरी बाबा की दया होती तभी न समझ पाते रे मथुरा। यहाँ तो डूंगरी बाबा गुस्सा होकर भूत बन गए हैं, तब समझने से कैसे समझ पाओगे? आप रहते हुए डूंगरी बाबा क्यों गुस्सा होते, ये तो मेरे दिमाग में नहीं घुसा बाबा। नहीं घुसेगा? भला कैसे घुसेगा? तुम सब बैल हो। भला बैल के दिमाग में क्या देवी देवता की बात घुसती है? और फिर हम क्या करेंगे? हम क्या पूरे गांव के बदले पूजा कर देंगे? नहीं बाबा, वो कैसे होगा? जब हमारे देवी देवता हैं तो हमें ही करना होगा। ये हुई ना बात। अगर ये बात पूरे गांव के लोग समझते तो आज 2 साल से डूंगरी बाबा की वार्षिक पूजा नहीं होती। हाँ, ये तो बाबा हमारी गलती है। अरे अब तुम देख लो, 2 साल से पानी नहीं बरसा। खेत खलिहान जब नहीं भरे तो धान, गुदली और मड़ुआ कहाँ से होगा? जब कुछ नहीं होगा तो खाओगे क्या मिट्टी? अब मैं समझ गया कि हमारे गांव में अकाल क्यों 2 साल से पड़ रहा है, क्यों गाय बछड़े गांव में मर रहे हैं। तुम्हारे समझने से क्या होगा रे मथुरा? पूरे गांव के लोग समझेंगे तब ना। कैसे नहीं समझेंगे बाबा? अरे अब मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगा, आज ही गांव के लोगों को बुलाकर समझा देता हूँ। सब मिलकर विचार करके आपको पैसे रुपए सब हाजिर कर देंगे। ये काम तुम कर पाओगे? डूंगरी बाबा की दया हो जाए तो इस संसार में कौन सा काम कठिन है जो मथुरा नहीं कर सकता। तभी तो हम डूंगरी बाबा को मना पाएंगे। हम यहाँ के भक्त हैं, अपने भक्त की बात डूंगरी बाबा नहीं रखेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। वो बाबा हम क्या नहीं जानते, हम सब जानते हैं। जब मैं बचपन से इस गांव का बूढ़ा हुआ तब मुझसे और क्या छिपा है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा, रे मथुरा, तुम ही तो गांव में एक इंसान हो जो मेरी बात समझता है, और सब तो भूतरे टांगे हैं, रहे न रहे बराबर। अपनी बात सुनकर मथुरा फूल उठा। अरे बाबा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे कानों तक ये बात पहुंच गई है तो डूंगरी बाबा की पूजा धूमधाम से होकर रहेगी। आप तैयारी कीजिए, मैं जाता हूँ, आज ही से चंदा और अन्य व्यवस्था करना शुरू करता हूँ। हाँ हाँ, अब तुम जा सकते हो, लेकिन देखो मथुरा, क्या तुम ये काम पूरा कर पाओगे? क्योंकि इसमें मुर्गा चाहिए, भेड़ा चाहिए और सफेद बकरा भी चाहिए। ये तो तुम सब जानते हो, और मैं क्या कहूँ। आह बाबा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? गांव के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन वे मरे नहीं हैं। अगर डूंगरी बाबा के लिए उन्हें अपने लोटा थाली भी बेचने पड़े तो वे उसमें भी देरी नहीं करेंगे। क्या वो बात मुझसे छुपी हुई है? फिर भी जब तुम इस काम के कर्ता बन गए हो तो चिंता की क्या बात? तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? जाओ जाओ, डूंगरी बाबा का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। मथुरा चला जाता है। बाद में बाबा खुशी खुशी मन ही मन उसके पीछे पीछे जाते हैं। गांव की गलियों से गायें, बकरियां और उनके बच्चे चरकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। चारों तरफ सड़कों की धूल उड़कर चरवाहों के सिर पर पड़ रही है। उसी समय गोबरा थका हारा अपने घर आ रहा है। उसकी पत्नी सुगिया उसे देखकर घर से बाहर निकल आई। आ गए? आज सारा दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हें पूरे गांव में ढूंढा, पर तुम्हारा कहीं अता पता नहीं चला। तुम मुझे पाती भी कैसे? मैं यहाँ होता तब ना। कहाँ गए थे? जाऊंगा कहाँ, पेट की चिंता में। कोई जुगाड़ हुआ? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं हुआ। क्यों? क्यों क्या, और तुम्हें क्या बताऊं? इस संसार में खाली हाथ इंसान को कोई नहीं पूछता। इस संसार में गरीब होना बहुत दुखदाई है। अच्छा, बाद में तुम्हें बताऊंगा। दिन भर कुछ खाया नहीं है, कुछ हो तो लाओ। कुछ भी नहीं बनाया है। क्यों? तुम्हारे घर में क्या है? एक मुट्ठी मड़ुआ तक नहीं। भूखे पेट आग जल रही है, पर और करूं क्या? सिर्फ झरने का पानी पी पी कर कितने दिन जिएंगे? क्यों, रात की बासी रोटियां कहाँ गई? रहती तो 2 रोटियां थी, सुबह दोनों बच्चे खाकर निकल गए। ओह, भूख तो बहुत लगी है, पर और करूं क्या? अच्छा, जाओ, एक लोटा पानी ला दो, पानी पीने से शायद भूख मिट जाए। सुगिया गुस्से में गई और जर्मनी के टूटे लोटे में पानी लाकर उसके सामने रख दिया। गुस्सा हो गई क्या? इसमें गुस्से की क्या बात है? जब भगवान ने हमें ही खाली हाथ और गरीब बनाया है तो फिर किससे गुस्सा करें? फिर कितनी कितनी रातें पानी पीकर बिताई हैं, तो आज की रात भी बीत जाएगी तो क्या मर जाएंगे? अगर मर ही जाती तो अच्छा होता। जब से तुमने मुझे अपने घर ब्याह कर लाया है, तब से न कभी पेट भर अनाज मिला, न कभी नई साड़ी पहनी। ये तुमने ठीक कहा, पर इसमें मेरा क्या कसूर?
तो किसका कसूर मेरा? नहीं, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ। कसूर समझो तो मेरा लगे या भगवान का लगे। पर यह दशा हमारी कब तक रहेगी? क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? नहीं, मर क्यों जाएंगे। इस साल पानी खूब बरसेगा, खेत खलिहान में धान मड़ुआ गुंदली खूब होगी। तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। हाँ हाँ, मन ही मन खूब पुलाव पका लो। इतना गुस्सा क्यों हो? ये बात हमें डूंगरी बाबा के भगत ने बताई है। उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ हाँ, वे तो तुम्हारे लिए भगवान है, भला वे कैसे झूठ बोलेंगे? देखो सुगिया, तुम्हें जो कहना हो मुझे कह सकती हो, पर भगत जी के बारे में कहने। कहो, क्या करोगे तुम? क्या जान मारोगे? हाँ, मैं जान मार दूंगा। हाय रे दैया, इस आदमी ने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया। कितने दुख काटे इस घर में, 2-2 बच्चे जन्म दिए हैं। आज मेरा ऐसा दिन आया कि ये आदमी कह रहा है जान मार दूंगा। हाँ हाँ, कह दिया तो क्या हुआ? तुम मर गई क्या? जब कह दिया तब तो मर ही गई। आज मेरे माँ बाप जीवित होते तो क्या मेरी ऐसी दशा होती? बस इतनी सी बात पर तुम रोने लगी। गुस्से में कह दिया था और नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा। तुम तो कितनी कितनी बार कह चुके हो। क्या करोगी सुगिया, पेट में भूख लगती है तो गुस्सा आ जाता है। तुम्हें समझना चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो। भला तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। रात हो चली है, चलो सुबह देखेंगे। चलो, कितनी कितनी रातें आईं और कितनी कितनी बीती, किसी तरह आज भी बीत जाएगी। चरक प्रहरी थाना। थाने के भीतर थानेदार जालिम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। पास में एक सिपाही खड़ा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक थाने के सिपाही हो। तुम यहाँ के सरकारी सेवक हो। तुम्हारे पास बल बुद्धि सब कुछ है। तुम यहाँ झारखंड के जंगल पहाड़ में स्त्री बच्चों को छोड़कर सेवा करने नहीं आए हो। जी हुजूर। फिर तुम मूर्खों जैसा काम क्यों करते हो? ये जंगल पहाड़ तुम्हें कोई काम नहीं देगा। काम वो देगा जो तुम कमाओगे। वो तो मैं जानता हूँ हुजूर। तुम क्या जानते हो? तुम कुछ नहीं जानते। हमारे घर में सुख का दीपक जलता है और तुम्हारे घर में भी। तुम्हें 4 साल हो गए हैं, हमें भी 4 साल हो गए हैं। अगर जानते तो आज यहाँ से ऊपर चले गए होते। परंतु हुजूर, हम करेंगे क्या? यहाँ के सभी लोग गरीब हैं, दिन रात खटने पर भी भूखे रहते हैं। एक टाटी तक तो देख नहीं पाता हूँ। किसके घर टाटी है और किसके घर नहीं? सरकार ने क्या तुझे यहाँ इसी काम के लिए बहाल किया है? ये देखने के लिए तू बैल है बैल। कभी तेरी बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। वो कौन कह सकता है हुजूर? कौन कह सकता है? अरे बैल, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान। मैं यहाँ का थानेदार हूँ और थानेदार का मतलब तू अच्छी तरह जानता है कि उसके पास कितनी बुद्धि होती है। वो तो मैं जानता हूँ हुजूर। बुद्धि नहीं होती तो क्या आप इतना बड़ा घर बनवा पाते? फिर बेटी की शादी में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। हाँ, अब तेरे दिमाग में घुसा। जब और थोड़ा तेरे दिमाग में घुस जाएगा तब तू भी अपने घर में दालान बनवाएगा। अब सब समझ गया। अब मैं भी दालान बनवाऊंगा और बेटी की शादी में पैसे बिछा दूंगा हुजूर। तो फिर देर क्यों? जा, जहाँ जिसे भी मोटे मोटे असामी संपन्न लोग मिले पकड़कर थाने ले आ। मैं जानता हूँ झारखंड के लोग सीधे होते हैं। एक बार डराने पर ढेर सारा पैसा मिल जाता है। तभी अग्नू लाला के मुंशी शारदा प्रसाद का आगमन होता है। जोहार हुजूर। जोहार जोहार। क्या बात है? बात तो हुजूर छोटी मोटी है और नहीं तो बहुत बड़ी। मतलब तू कहना क्या चाहता है? और क्या कहूँ हुजूर, जब घोर कलयुग आ गया है तब यहाँ के मनुष्य का ईमान धर्म सब बदल गया है। मुझे ईमान और धर्म मत समझा, साफ साफ कहे क्या बात है। और साफ साफ के अलावा मैं क्या कहूँगा हुजूर। इसी गांव का गोबरा था, भूखा मर रहा था। तब लाला जी ने 5000 रुपए पोठी मछली की तरह गिनकर दे दिए थे। गोबरा ने अपना घर, खेत, पथार सब लाला के नाम कर दिया था। आज गोबरा पलट गया, उसकी बोली भी बदल गई। वो कहता है कि मैंने पैसे नहीं लिए। इतना ही नहीं हुजूर, ये लिखे हुए कागज को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मुंशी शारदा प्रसाद एक कागज जालिम सिंह को देता है। ये सब लिखा हुआ है, सब उसने लाला को बेच दिया है। इसमें उसके अंगूठे का निशान है। ये झूठ नहीं हो सकता। झूठ कैसे होगा हुजूर? हमारे लाला जी न्याय के प्रेमी हैं, वह कभी अन्याय नहीं कर सकते। अभी हुजूर के सामने बात रखी गई है, अब तो हुजूर जो करेंगे वही होगा। मैं यहाँ का थानेदार यानी इस क्षेत्र का मालिक, मैं यहाँ रहते हुए यह अन्याय होने नहीं दूंगा सेवक राम। हुजूर। तुमने सारी बात सुन ली है? हाँ हुजूर। तो तैयार हो जाओ मेरे साथ जाने के लिए। आज देखेंगे किसका नाम गोबरा है। आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा हुजूर? ये काम आज ही हो जाए तो ठीक रहेगा हुजूर।
सब ठीक रहेगा, लेकिन उससे पहले मेरा ठीक रहना भी जरूरी है। सत्य वचन हुजूर, आपको ठीक रखने के लिए ही तो लाला जी ने मुझे यहाँ भेजा है। एक भरा हुआ ठोंगा देता है। ये क्या है? और क्या होगा हुजूर, लाला जी ने बच्चों के लिए दिए हैं। तो ठीक है, तुम तो जानते हो मैं ये सब पसंद नहीं करता, लेकिन तुमने जब बच्चों का नाम लिया तो और क्या कर सकता हूँ, दो। अब हम जा सकते हैं हुजूर? हाँ हाँ, जा सकते हो। सारे काम पीछे और तुम्हारा काम आगे होकर रहेगा। इस काम में क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं जानता हूँ। शारदा प्रसाद वहां से चला जाता है। देखा सेवक राम, बुद्धि रहे तो भगवान भी छत फाड़ कर देते हैं। आज बैठे बैठे पा लिया ना आहार। अजगर क्या काम करता है हुजूर, उसके मुंह में आहार अपने आप आकर घुस जाता है। ये सब भगवान की लीला और खेल है। हाँ, आज थोड़ी ज्यादा बुद्धि तुम्हारी हुई है। अगर ऐसी ही बुद्धि रखोगे तभी पेट भरेगा। एक घना जंगल, चारों ओर लाल पीले पलाश के फूल खिले हुए थे। जहाँ तहाँ जंगल के पक्षी जैसे पाड़, पेरवा और तीतर फूदक रहे थे। पास की एक छोटी नदी जोरिया कल कल करती बह रही थी। जंगल के पक्षी अपनी मधुर आवाज से पलाश वन को गुजा रहे थे। सुबह का समय था। उसी समय फूलवा और मंगरा हाथ में हाथ डाले वहाँ आते हैं। देखो फूलवा, ये झारखंड का पलाश वन है। चारों ओर खिले पलाश के फूल कितने आनंद से नाच रहे हैं। और जंगल के पक्षी कितने आनंद में हैं। न कोई बाधा, न कोई चिंता। मन करता है काश मैं भी जंगल की पक्षी होती। अभी भी तुम क्या जंगल की पक्षी से कम होगे? तुम जो समझो, पर जंगल की पक्षी नहीं। मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक ही समझ रहा हूँ, पर तुम कब समझोगी? और मैं क्या समझूंगी? इंसान बनी और उसमें भी स्त्री। इंसान के जीवन में कितनी कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, जरा सोचो तो सही। और क्या सोचूंगा, जब तुम्हें पाया तभी मेरी सारी चिंताएं पूरी हो गईं। और तुम्हारे बिना क्या मैं रह पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। ये तुम्हारा सपना है और सपना कभी सच नहीं होता। पर मेरे लिए सच होकर रहेगा। ये नहीं हो सकता। क्यों फूलवा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? क्या हम दोनों साथ साथ नहीं जी सकते? तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्यों नहीं, तुम मेरे शरीर के रोम रोम में बसे हो। तुम्हारे बिना फूलवा कभी फूलवा नहीं रहती। तब तुम ऐसी बात क्यों कहती हो? हाँ मंगरा, ये इंसानी समाज हमें तुम्हें एक साथ नहीं रहने देगा। क्यों? तुम्हारी जाति अलग और मेरी जाति अलग, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं महराइन हूँ, मतलब अछूत, सबसे छोटी जाति। मैं ये नहीं मानता। सभी इंसान की एक ही जाति होती है। जो जाति तुम्हारी है वही जाति मेरी है। ये तो तुम कह सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता ये बात कहेंगे? क्या तुम्हारे गांव घर के लोग इस बात को मानेंगे? देखो फूलवा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं तो अपने मन का गुलाम हूँ। मुझे जो सही लगेगा वही मैं करूँगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये तुम्हारी भूल है। तुम अकेले क्या कर पाओगे? तुम्हारे पास समाज से लड़ने के लिए क्या है? समाज से लड़ने के लिए मेरे पास तुम्हारा प्यार है। मेरे पास मनुष्यता के लिए एक मार्ग है। उसी मार्ग पर चलकर मनुष्य का विकास होगा। इस मनुष्यता के मार्ग पर तुम्हें पता है कितने कांटे झाड़ पार करने होंगे। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाए, लेकिन मनुष्यता का मार्ग समाप्त नहीं होगा। इस मार्ग पर हो सकता है मेरे बाद हजारों हजार लोग चल पड़े, तब एक नया समाज बन जाएगा। समाज एक नया समाज। उस समाज में न कोई जाति होगी और न कोई छोटा बड़ा। तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। अगर सभी मनुष्यों के विचार तुम्हारे जैसे हो जाएं, तो इस समाज में एक नया समाज जन्म लेगा। उस समाज में सभी मनुष्य होंगे, केवल मनुष्य। फूलवा, क्या? आज तुमने मेरे हाथ में अपना हाथ दिया है। ये हाथ तो तुमने पकड़ ही लिया है मंगरा। ये हाथ अब मेरा नहीं, ये हाथ तुम्हारा है। आज मैंने तुम्हें सब कुछ अर्पण कर दिया है, लेकिन मंगरा। क्या फूलवा? तुम ये हाथ छोड़ मत देना। ऐसा नहीं हो सकता। ये हाथ उस दिन ही अलग होगा जिस दिन मंगरा इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। आज फूलवा अछूत मेहरा जाति की नहीं रही। आज फूलवा पलाश फूल के रंग में रंग गई। तुम धन्य हो मंगरा, और तुम्हारे विचार महा धन्य। अघनू लाला हुक्का पी रहे हैं और एक हाथ में कागज लिए देख रहे हैं। तभी मंगरा आता है और अपने पिता अघनू लाला के पास खड़ा हो जाता है। क्या रे, कहाँ गया था? कहीं नहीं। फिर झूठ बोल रहा है गधा। मुझे नहीं पता कि तू कहाँ गया था। तू अभी परास के जंगल नहीं गया था? हाँ, गया था तो क्या हुआ? ये बता कि वहाँ क्या कर रहा था? क्या हुआ? एक चमार मेहरा की बेटी के साथ? कुछ भी तो नहीं। फिर बोल रहा है कि कुछ नहीं। जिसे छूने से छुआछूत हो जाती है उसके साथ लीला कर रहा है। तू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा।
कल पूरा समाज मेरे नाम पर थूकेगा। तुझे जानना चाहिए कि इस समाज में तेरा क्या स्थान है। इंसानों के समाज में मैं भी एक इंसान हूँ। इंसान, वो इंसान लगता है जो मेहरा लगता है। मेहरा मोची तेरी नजर में, लेकिन वे भी तो इंसान है। इंसान और इंसान में क्या भेद? ये तू बोल रहा है? क्या ये मेरा बेटा बोल रहा है? लाला अग्नू का बेटा? वाह रे बेटा, तूने थोड़ी अंग्रेजी क्या पढ़ ली कि सभी जात पात धर्म कर्म खा गया। ये समझो आपकी भूल है। आज पूरा संसार बदल गया है। पूरे संसार के इंसान बदल गए, लेकिन आपकी जात पात धर्म कर्म नहीं बदले। इस संसार में एक ही जाति है और वही इंसान जाति। इंसान की सेवा से बढ़कर न कोई धर्म है और न कोई कर्म। बस बस बस, और कोई बात तेरी सुनने की मेरी इच्छा नहीं है। अब मैं समझ गया कि तेरी मति मारी गई है। उस अछूत मेहरा की बेटी ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। वो अछूत क्यों हो गया? क्या उसे उसकी माँ ने जन्म नहीं दिया है? क्या उसके लिए हवा, पानी और सूरज अलग है? मंगरा आज जाग उठा है पिताजी। आप जैसे लोग इस समाज में रहेंगे तो यहाँ के लोग कभी जी नहीं पाएंगे। तो फिर तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा वो तुम्हें अकेले नहीं दिखेगा। तुम्हारे जैसे झारखंड के हजारों हजारों लोग भी देखेंगे। तो देखने से पहले मैं अभी सुन लेता हूँ। हाथ में धधकती मशाल लेकर झारखंड के जंगल पहाड़ गांव गांव में आग लगा दूंगा। चारों ओर धधकती मशाल के प्रकाश से समाज में एक नई सुबह आएगी। उस सुबह के होने से पहले क्या तू जिंदा रहेगा? तेरी ये साध कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो तुम भी देख लेना कि किसकी साध पूरी होती है, मेरी या तुम्हारी। जा तू मेरा बेटा नहीं लगता। मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं है। आज से तू भी मेहरा चमार बन जा। तेरे लिए इस घर का दरवाजा आज से बंद हो गया। तेरे दरवाजे बंद होने पर मेरे लिए हजारों हजार दरवाजे खुल गए हैं। जितने भी झारखंड के लोग हैं, सबके अंदर के दरवाजे मेरे लिए खुल गए हैं। तो जा, यहाँ से क्यों नहीं? तेरे पंख निकल आए हैं। चींटी के पंख तो मरने के लिए निकलते हैं। अब तू मरेगा। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम नहीं मरोगे। और ज्यादा दिन नहीं, जब ये मिट्टी धधकती मशाल पाकर जल उठेगी, तब और कोई साथ नहीं देगा। गोबरा अपने घर के सामने एक पलाश के पेड़ के नीचे गोबरा रस्सी बांट रहा है कि तभी उसकी पत्नी सुगिया आती है। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें चारों ओर खोज रही थी। क्यों, क्या हुआ? और क्या होता, छोटे नुनुआ का रात से शरीर आग जैसा गर्म हो गया है। नुनुआ के लिए दवा दारू कुछ तो ले आते। ये रस्सी बांट लूं, थोड़ी देर लगेगी। आग लगे तुम्हारी रस्सी डोरी में। छोटे नुनुआ से ज्यादा जरूरी तुम्हारी ये रस्सी हो गई है क्या? ये तुमने क्या कहा? औरत जात और कुछ नहीं समझती। अरे पत्नी, रस्सी बांट दूंगा तो 2 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो दवा कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर बाबू के सामने किसका बाकी पैसा है? 2 रुपए भी हाथ में नहीं दिए तो खाली हाथ कैसे दवा देंगे? क्यों, वो सरकारी डॉक्टर हैं, पैसे क्यों लेंगे? वह तुम समझ नहीं पाओगी। सरकारी डॉक्टर होने से और क्या होगा? बिना पैसे के क्या कोई काम होता है? सभी काम में पैसा चाहिए। तुम बचोगी तो बचो और नहीं बचोगी तो मरो। तो मेरे नुनुआ का क्या होगा? अब जो होगा, जाकर डॉक्टर बाबू के पैर पकड़ेंगे। मान जाएंगे तो बचेगा, नहीं तो मैं और क्या करूँगा। यह क्या अशुभ बात तुम बोल रहे हो? तुम यह काम छोड़ दो और दवा ले आओ। तो ठीक है, जाता हूँ। गोबरा जाने लगता है, तभी मुंशी शारदा प्रसाद और थानेदार जालिम सिंह आते हैं। हुजूर, ये रहा गोबरा, जरा ठीक से देख लीजिए। क्यों रे, तेरा नाम गोबरा है? हाँ हुजूर, मेरा नाम गोबरा है, लेकिन आज मेरे घर में थानेदार किस बात के लिए आए हैं हुजूर? देख लो, आप खुद ही देख लीजिए हुजूर। आपको देखकर आज कितना सीधा बन रहा है। क्यों मुंशी जी, क्या बात है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तूने अपना घर द्वार, खेत बाड़ी सब अग्नू लाला के पास बेच दिया है और हमें देखकर बहाने बना रहा है। माँ बाप की दुहाई, ये सब लाला की करतूत है। मैं ये घर द्वार बेच दूंगा तो जाऊंगा कहाँ हुजूर? सुन गोबरा, ये कागज कभी झूठ नहीं हो सकता। उसमें तेरे अंगूठे का निशान है। ये क्या कह रहे हैं मालिक? मेरे पति भूखे मर जाएंगे, लेकिन 1 बीघा भी जमीन कभी नहीं बेचेंगे। मुझे तुम लोगों के बहाने नहीं चाहिए। तुम लोग घर खाली करके बाहर निकलो, नहीं तो मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। इतना अन्याय मत करो सरकार। जब आप सरकारी आदमी होकर अन्याय करेंगे, तब हम और कहाँ जाएंगे? तू कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा, इसका ठेका हमने लिया है क्या रे गोबरा? इतना अधर्म मत करो मुंशी जी। इतना झूठ मूठ करके गरीब को सताकर आपको क्या मिलेगा? क्या कहा री? मैं गरीब को सता रही हूँ? जब तेरा पति कागज लिख रहा था, तब तू कहाँ थी? चुपचाप घर से बाहर निकल जा, इसी में तेरा भला है।
आज कई दिन हो गए, मेरा छोटा बच्चा बीमार है। हम लोगों के पेट में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं गया है। मैं इस समय कहाँ जाऊंगा मुंशी जी, दया करो जी। ओ गोबरा, मुझे ज्यादा बातें नहीं सुननी। तू घर से बाहर निकल रहा है या नहीं? दया करो हजूर, मैंने लाला से कोई पैसा नहीं लिया है, मैंने कोई घर द्वार नहीं बेचा है। थानेदार जालिम सिंह एक लात मारते हैं। साला बहाने बना रहा है, मुझे जानता नहीं है रे गोबरा। मेरा नाम जालिम सिंह, यहाँ का थानेदार। मैं अगर गुस्सा हो गया, खबरदार, अगर उसे मारा तो तुम थानेदार अपने घर के होगे। एक नंगी औरत का इतना घमंड जो मुझे धमका रही है। हुजूर, कुत्ता पागल होकर भौंक रहा है। पागल कुत्ते का मुंह बांध देने से उसका भौंकना बंद हो जाएगा। अरे मुंशी, हम गरीब लोग हैं, इसीलिए हम कुत्ते जैसे सनकी और तुमने गरीब आदमी का खून चूसकर पैसे वाले बने हो, इसीलिए तुम जंगल के बाघ हो। मुंशी जी, गोबरा के घर में जितना भी सामान है बाहर फेंक दो। अचानक मंगरा का आगमन होता है। खबरदार मुंशी जी, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। ये तुम क्या कर रहे हो? मंगरा, गोबरा का साथ देकर तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। कानून? कौन सा कानून? जो कानून गरीब आदमी की रक्षा नहीं करता, जो कानून समाज का खून चूसने वाले जानवरों की रक्षा करता है, उस कानून को हम नहीं मानेंगे। ये याद रखना मंगरा, ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। क्या सस्ता और क्या महंगा, ये तुम समझोगे थानेदार। जब तक गरीब और उपेक्षित लोग जागे नहीं हैं, तब तक इस समाज में अन्याय की गाड़ी चला लो, लेकिन यहाँ के लोगों के जागने पर तुम्हें उठाकर दामोदर की लहरों में फेंक देंगे। अच्छा, वही तुम्हारा देख लेंगे। लंगटे लोगों की सिर्फ बातें ही होती हैं और होता ही क्या है। अच्छा, तो आज हम चले जाते हैं, लेकिन ये याद रखना, जिस दिन आएंगे उस दिन गोबरा के साथ साथ तुम्हारे शरीर में भी आग लगा देंगे। वह दिन कभी नहीं आएगा थानेदार। थानेदार जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद चले जाते हैं। कौन हो भाई तुम? तुमने मुझे काल के मुंह से क्यों बचाया? मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। इंसान की सेवा करना मेरा धर्म है। आज मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। एक इंसान की सेवा कर अपना धर्म निभाया। कौन कहता है बेटा तुम इंसान हो? इंसान का ये काम हो नहीं सकता। बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा घर पूरा झारखंड है। मेरा घर झारखंड के वन और पहाड़ ही घर है। और नाम पूरा पेड़ पौधा पत्ता पत्ता हमारी मिट्टी का बेटा। मिट्टी का बेटा मतलब झारखंड का बेटा, मतलब बिरसा का बेटा। देख देख सुगिया, अब इस झारखंड में हमारा राज आएगा और अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चलो चलो बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन एक लोटा पानी तो पी लो।